हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज के लेक्चर में हम जानेंगे वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। जो हमारे प्रीवियस क्लासेस थी उनमें हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इस पर वेलोसिटी, है ना। जब हम किसी मिरर की तरफ दौड़ कर जाएंगे तो इसमें इमेज कितनी स्पीड से दौड़ेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और जाते हैं हम केस नंबर फर्स्ट पर। तो केस नंबर फर्स्ट कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू मिरर। आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास एक मिरर है, ओके। एक सरफेस को हमें पेंट करना है, ये हमारा प्लेन मिरर है। हमारा ऑब्जेक्ट इस समय यहां खड़ा है, ओके। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के दूसरी साइड। यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर ले तो इमेज हमको मिल जाएगा यहां पर, ओके। इतना हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। अब हम देखते हैं कि इस मिरर से जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये हो जाती है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन हमारे हो जाती है वाई एक्सिस। तो हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ओ है इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है। हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस पर है तो हमने इसकी एक्स डिस्टेंस कंसिडर कर ली। अब आई जो इमेज हमारी है वो इस मिरर से इस तरफ है तो इसको हमने मान लिया ये वाई डिस्टेंस पर है, ओके डन। सो हमने देखा है इन अ प्लेन मिरर कि इमेज जितनी दूर होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जितनी दूर मिरर के सामने है उतनी ही दूर उसकी क्या होती है, इमेज। दोनों ही डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, ओके। सो अकॉर्डिंग द प्लेन मिरर x इज इक्वल टू y, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज। जितना ऑब्जेक्ट चलेगा उतनी ही यहां से इमेज भी चलेगी, ओके। अब हम इस डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में पता करते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर हो जाएगा dx अपॉन dt और इधर हमें मिलेगा dy अपॉन dt, ओके। दिस इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ओके। दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है कि जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फॉर्मूला आप स्टडी कर चुके हैं। तो यहां देखें हम तो ये रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है हमको, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये जो रिलेशन हमको यहां मिला dx अपॉन dt ये हमको गिवन करेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ये जो y है, जितना जितना x यहाँ पे चेंज होगा उतना उतना यहां से y चेंज होगा। तो ये हमको बताएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में। और यहां हम देख पा रहे हैं कि जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट रन करके जाएगा इस प्लेन मिरर की तरफ उतनी ही स्पीड से आपकी इमेज भी रन करके आएगी इस मिरर की तरफ। अगर यहां से ऑब्जेक्ट दूर भाग के जाता है तो इमेज भी यहां से दूर भाग कर जाएगी। ये रिलेशन हमको इसी बात को एक्सप्लेन करता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपका परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। लाइक हमारे पास ये एक मिरर है और हमने एक ऑब्जेक्ट को रन करवाया मिरर की तरफ। इस समय स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, ओके। अब यहां पर जो इमेज है ये भाग कर जाएगी कितनी स्पीड से, तो हमने फॉर्मूला स्टडी किया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ भाग कर जा रहा है ये अगर पॉजिटिव है तो इमेज जो भाग के आ रही है वो क्या होगी, नेगेटिव,
ओके, दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के सामने है, vo पॉजिटिव है तो vi आपकी क्या हो जाएगी यहाँ से नेगेटिव। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागकर जा रहा है तो जो इमेज है वो भी इसके तरफ भाग के आएगा, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ परपेंडिकुलर मोशन। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इसकी तरफ परपेंडिकुलर मोशन करके जाता है। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम अगला मिरर लें, ऑब्जेक्ट को हम इसकी तरफ भेजते हैं विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो रिजल्ट ये कहता है कि इमेज भी मिरर की तरफ भाग के आएगा -5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब अगर हम बात करें कि ये मिरर भी यहां से 2 मीटर पर सेकंड से भाग के ऑब्जेक्ट की तरफ जाए, तब इमेज का स्पीड कितना। अब ये हो भी सकता है 5 हमको मिले, ये ना भी मिले, तो बताओ इमेज का डिस्टेंस, इमेज का जो स्पीड है वो कितना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रन करके जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। यहां पर जो मिरर था हमारा, ये मिरर रेस्ट कंडीशन में था, और जब मिरर रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 0 है, इसका तो वेलोसिटी है नहीं। लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट मूव करके मिरर की तरफ जा रहा है, मिरर ऑल्सो मूव करके किसकी तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। देन बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। तो इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखो इस केस को सॉल्व करने के लिए हमने बात की थी अभी अभी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये रिलेशन हमारा है। ओके, ये दोनों हमेशा कैसी होती है, इक्वल होती है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं आप, तो आप बात कर रहे हैं मिरर के रिस्पेक्ट में। तो ये जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, मिरर। अच्छा, माइनस को बाद में ले लेंगे हम। ये जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू कौन है, मिरर, और जो इमेज का स्पीड है वो भी किसके रिस्पेक्ट में है, मिरर के रिस्पेक्ट में, ये रिलेशन है। ओके, आपने पिछली क्लास में एक रिलेशन स्टडी किया होगा, रिलेटिव मोशन। दो ऑब्जेक्ट जब एक साथ मोशन करते हैं तो हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन, मतलब एक की वेलोसिटी या स्पीड पता करना दूसरे के रिस्पेक्ट में। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हमने स्टडी की थी पिछली क्लास में, वो हमने स्टडी की थी। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है, एक बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पड़ा होगा वी ए माइनस वी बी। ये रिलेशन आपने स्टडी किया है प्रीवियस क्लासेस। ओके, तो इस फॉर्मूले को भी एक्सटेंड करते हैं, तो ये हो गया वी ओ माइनस वी एम, ओके, इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी आई माइनस वी एम। ओके, हाँ, माइनस साइन अब लगा देते हैं हम, ये माइनस साइन यहां लगा दिया हमने। ओके, इस माइनस को अंदर भेजते हैं, तो वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी आई प्लस क्या हो जाएगा, वी एम। ओके, चलिए, तो यहां से इस वी एम को सेपरेट कर लेते हैं। वी एम उस तरफ जाएगा तो वी एम प्लस वी एम कितना हो चुका है, 2Vm, और ये माइनस इधर ला रहे हैं हम, तो VO प्लस कितना हो गया, VI। ओके, हमने Vm को ले गए इस तरफ, लेकिन इधर ना लिखते हुए कहाँ लिखा है उसको हमने LHS में, Vm Vm 2Vm लिखा कहाँ पर, LHS में। ये VI उठ के इधर आया, पॉजिटिव हो गया, तो VO प्लस क्या हो गया, VI। ओके, शुरू से रिलेशन को समझना, ऑब्जेक्ट मूव करके जा रहा है मिरर की तरफ, इमेज उल्टा मूव करके आ रहा है मिरर की तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है उसके उल्टा कौन आ रहा है,
इमेज, इसीलिए हमने कौन सा साइन लगाया, माइनस साइन, उसी का यहाँ यूज किया हमने। ओके, तो ये जो रिलेशन हमको मिल रहा है ये कहता है वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2 कर लो। ये फॉर्मूला ऑपरेट कर दो आप, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप यहां पर इमेज की स्पीड पता कर सकते हैं। ओके, मिरर की स्पीड आपको मालूम है, ऑब्जेक्ट की मालूम है, इमेज की मालूम है, और ये जो सारे केस आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, ये कौन सी मोशन है, ये मोशन है परपेंडिकुलर। अभी हम कहाँ चल रहे हैं, परपेंडिकुलर मोशन की बात कर रहे हैं। भाई मिरर है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये फॉर्मूला हम ऑपरेट करते हैं। अब देखिए, अगर मिरर हमारा मोशन नहीं करेगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो दो इधर जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। ओके, इफ मिरर इन रेस्ट, उस केस में ये जीरो, ये इधर गया, ये भी जीरो, क्या बचा, वीओ परपेंडिकुलर मोशन प्लस सॉरी वी आई परपेंडिकुलर मोशन। अब आप देखो ये जीरो है तो वीओ को जब इधर लाएंगे हम तो वीओ परपेंडिकुलर टू इक्वल टू माइनस वी आई परपेंडिकुलर टू मिरर। ओके, यही रिलेशन हमको फिर से मिल जाए। मिरर रेस्ट में है तो आप सीधा सीधा यहां से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट दौड़ के जा रहा है उसका माइनस लगा दो, उतनी ही स्पीड किसकी मिल जाएगी आपको, इमेज की मिल जाएगी। ठीक है ना। अब इस केस पे आते हैं। इस केस में हम देख रहे हैं कि मिरर दौड़कर किधर जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट की तरफ। सो वी एम परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी ओ परपेंडिकुलर प्लस वी आई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 2। मिरर की स्पीड यहां पर है 2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट की स्पीड यहां पर है 5 प्लस इमेज की स्पीड आपको फाइंड करनी है परपेंडिकुलर टू मिरर डिवाइडेड बाय 2। 2 इधर गया 4 हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू 5 प्लस वी आई परपेंडिकुलर टू मिरर। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान में रखो, मिरर भी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करके जा रहा है, तो जो मिरर की स्पीड यहां पर गिवन है ये भी माइनस होगी, तो -2 ये 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें तो -4। डायरेक्शन का मोस्टली आप लोग ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और मिरर उल्टे चल रहे हैं, मिरर इमेज, तो आपको उसे नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये नेगेटिव, ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 -4 हो गया, इसको इधर लाए तो वी आई परपेंडिकुलर टू मिरर इज इक्वल टू 5 को इधर ले जाओ, माइनस क्या 5 हो जाएंगे, -5 -4, ये हो जाता है -9 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आप, जब इन तीनों में मोशन हो रहा है उस केस में इमेज की स्पीड कितनी आई, -9 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन बता रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट भाग के जा रहा है ना उसके उल्टा कौन भाग के आ रहा है, यहां से इमेज। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर मिरर रेस्ट में होता तो इसको हम 0 कर लेते हैं, 0 हो जाता है। 5 की जो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसका उल्टा आप किस पे चिपका देते, इमेज पे चिपका देते। डन। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। ओके, मिरर भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, दोनों देख लेते हैं इस केस में। अब हम चलते हैं, ये रहा, यहां से एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और ये मान लो दौड़ कर जा रहा है 5√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से विथ एंगल 45 डिग्री। ओके, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर। जो मिरर है उसकी सरफेस जो नॉर्मल है उससे 45 डिग्री के एंगल पर भागकर आपका ऑब्जेक्ट यहां से ट्रेवल करके जा रहा है। ओके, देन उस केस में आपको इमेज की वेलोसिटी, उसकी स्पीड पता करनी है। ओके, अब ऑब्जेक्ट चल के जा रहा है तो ऑब्जेक्ट तो ना परपेंडिकुलर है ना ही कहां है, वो पैरेलल है। अच्छा, इसके लिए हम एक केस पे और जाना होगा।
चलो पैरेलल मोशन को भी हमें स्टडी करना पड़ेगा इसके लिए, तो फिलहाल हम इसको ब्रेक करते हैं, आगे देखेंगे हम, क्योंकि हमको पैरेलल डिस्कशन भी करनी पड़ेगी। तो पहले हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है यहां से चलकर जा रहा है, जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ओके, और यहां से मिरर भी नॉर्मली मूव करके आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बताओ इमेज का स्पीड कितना होगा। फॉर्मूला हमारा है वी मिरर परपेंडिकुलर कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट आपका परपेंडिकुलर मूव करके आ रहा है, सो वी ओ परपेंडिकुलर प्लस वी आई परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या लगाएंगे 2। मिरर की स्पीड यहाँ पर है 3 लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, इज इक्वल टू वी ओ परपेंडिकुलर 10 मीटर पर सेकंड प्लस वी आई फाइंड करना है डिवाइड बाय 2, इधर लाओ -6 इज इक्वल टू 10 प्लस वी आई परपेंडिकुलर टू मिरर, कितना आया, सो वी आई परपेंडिकुलर टू मिरर इज इक्वल टू 10 को इधर ले जाओगे -6 -10 -16 मीटर पर सेकेंड। डन। दूसरे केस में हम देखते हैं कि अगर मिरर हमारा इमेज की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ कर जाए, ऑब्जेक्ट हमारा यहां से आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ, ओके, और आपको बताना है स्पीड ऑफ इमेज कितना होगा। सो वी मिरर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी ओ परपेंडिकुलर प्लस वी आई परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 2। वी मिरर कितना है 5, अब पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहा है, इज इक्वल टू ये हो गया 12 प्लस वी आई परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 2, ये हो गया 2 इंटू 5 कितना 10 इज इक्वल टू 12 प्लस वी आई परपेंडिकुलर, ओके, 12 को इधर लेके आओ तो रिजल्ट आएगा -2 वी आई परपेंडिकुलर, ओके। तो जो इमेज का डिस्टेंस हमको मिला परपेंडिकुलर टू मिरर इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो भी मिरर के मोशन हो गए यहां से परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट चले तो स्पीड कैसे पता करेंगे इमेज का, जब मिरर रेस्ट में हो, और जब ऑब्जेक्ट मिरर दोनों रन करे, चाहे वो ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करे या एक दूसरे से दूर मूव करे, उस केस में यहां पर इमेज का स्पीड वेलोसिटी कितना होगा वो कैलकुलेशन हम यहाँ कर चुके हैं। इसमें कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। चलिए आते हैं इसके दूसरे केस पर। अब देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू मिरर, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पैरेलल मूव करे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये रहा हमारे पास मिरर और ऑब्जेक्ट यहां ये रहा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से मूव करके जाता है वीओ विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, पैरेलल टू मिरर, तो इमेज भी कहां चलेगा, पैरेलल टू मिरर। इट मीन्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। जितनी जितनी स्पीड से भाग के ऑब्जेक्ट आपका यहां जाएगा उतनी इतनी स्पीड से इमेज भी भाग के पैरेलल चलेगी। मतलब पैरेलल कंडीशन में जो स्पीड ऑब्जेक्ट का है वही स्पीड किसका रहेगा, इस इमेज का। मीन्स नो इफेक्ट इन पैरेलल कंडीशन, नो इफेक्ट ऑन पैरेलल मोशन। जब ऑब्जेक्ट, इमेज या मिरर भी यहां से मोशन करे, इन तीनों ही केस में जो स्पीड होगी हमारी पैरेलल कंडीशन में उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से आपका मिरर से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो इमेज भी इधर पैरेलल डायरेक्शन में
5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी। ओके, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनेगी, इमेज। तो ये जो x और y डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट की और इमेज की, ये दोनों ही क्या होगी आपकी, ऑलवेज इक्वल। जब डिस्टेंस इक्वल है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप स्पीड फाइंड करोगे तो ये भी तो हमेशा आपको इक्वल ही मिलेगी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज। पैरेलल कंडीशन में कहाँ फर्क पड़ रहा है भैया, स्पीड पे तब फर्क पड़ता है जब ये डिस्टेंस बदलता है। डिस्टेंस बदल नहीं रहा है उस केस में स्पीड पर फर्क पैरेलल सिचुएशन में नहीं पड़ता है। डन। तो आपको सिर्फ याद किसको रखना है, परपेंडिकुलर को। पैरेलल में तो वही मोशन होगा जो ऑब्जेक्ट का है, वही इमेज का होता है। डन। चलिए, मान लीजिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ये यहां से मूव करके जा रहा है 5√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मिरर यहां पर खड़ा है और ये जो मिरर का नॉर्मल है या नॉर्मल टू द सरफेस है, उससे आपका ऑब्जेक्ट 45 डिग्री के एंगल से मूव करके भागता है, 45 डिग्री के एंगल से। देन आपको बताना है मिरर की स्पीड परपेंडिकुलर टू मिरर, क्योंकि पैरेलल में तो फर्क पड़ेगा नहीं, परपेंडिकुलर बताना है। अब आपका ऑब्जेक्ट तो यहां भाग के जा रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू 5√2 मीटर पर सेकंड है। तो आपको दो कंडीशन पे जाना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर, दूसरा पैरेलल। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स डिवाइड कर सकते हैं, हमने कंपोनेंट बनाना सीखा है। इसके दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, v इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन और v इन पैरेलल डायरेक्शन। v इन पैरेलल डायरेक्शन। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, देखिए थीटा यहां पर है, थीटा के साथ वाली कंपोनेंट कॉस बनती है, ये हो जाएगा v cos 45। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू v कितना है यहाँ पर 5√2, cos 45 कितना होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, v ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से भागकर जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो पैरेलल कितना, सो v ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर, ये कंपोनेंट हमको मिलेगा v sin 45 की हेल्प से। भाई थीटा के साथ वाला कोस और जो ऑपोजिट है वो साइन बन जाता है, ये आपको पता है। सो vo पैरेलल इज इक्वल टू v 5√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल। सो v ऑब्जेक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। नॉर्मली 5 से भाग के जा रहा है और पैरेलल भी वो 5 की स्पीड से भाग के जा रहा है। तो हमने बोला इमेज का डिस्टेंस, तो भैया इमेज का डिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं पैरेलल डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल कंडीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैरेलल कंडीशन, ये तो वही रहेगी, नो चेंज। ओके, परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला हम, चलो फिलहाल तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मिरर हमारा कहाँ है, रेस्ट में है। आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हम अब इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मिरर रेस्ट में है तो इसकी स्पीड तो 0 है। इस केस में हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं वी आई परपेंडिकुलर टू मिरर इज इक्वल टू कितना होगा, अपोजिट टू ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है किधर। तो ये जो इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या करेंगे हम इसका यहां से उठा लीजिए उल्टा, इसका ये हो गया -5 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। आते हैं एक न्यूमेरिकल पर।
ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। पॉइंट ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर। इट्स वेलोसिटी मेक एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अगर इसकी स्पीड 37 डिग्री का एंगल बनाती है नॉर्मल टू द मिरर। पहले बात को समझते हैं। तो ये रहा प्लेन मिरर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मूव करके आ रहा है यहां से, ये इस मिरर की सरफेस है और इससे परपेंडिकुलर लाइन ये होगी। इस परपेंडिकुलर से क्या बोला उसने, नॉर्मल टू सरफेस। सरफेस से जो आप नॉर्मल बनाओगे वहां से वो 37 डिग्री के एंगल से मूव करके आता है। ये 37 डिग्री के एंगल से विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ऐसे मूव करके जा रहा है, ठीक है ना। चलिए एट द सेम टाइम उसी समय द मिरर मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। मिरर भी मूव करके आ रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, वो है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बात थोड़ी सी अलग हो गई है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है। एट द सेम टाइम द मिरर मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल है, जो सरफेस का नॉर्मल है उसी के डायरेक्शन में मूव करके आता है। तो बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज वी आई, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट वी आई विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये आपको बताना है। और तीसरा बताना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, dt डिवाइड बाय dt, ये भी आपको बताना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। चलिए तो पहला फाइंड करते हैं हम। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये 5 की स्पीड से 37 डिग्री के एंगल पे मूव कर रहा है, तो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो v नॉर्मल मिरर से परपेंडिकुलर और v मिरर से पैरेलल फाइंड करेंगे, ओके। सो v ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल, मतलब मिरर से परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो कंपोनेंट है थीटा इसी के साथ बन रहा है, तो ये हो गया कॉस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा है अगर एंगल यहाँ 37 डिग्री हो, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये कितना है 5 है, ठीक है। चलिए लगाते हैं। तो v और यहां पर ये कॉस होगा, v cos 37 डिग्री, v है 5 और cos में बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये अगर 4 है ये 3 है तो 4/5, 4/5, 5 से 5 कैंसिल। सो वी ओ परपेंडिकुलर टू मिरर इज इक्वल टू, हमें मिल जाता है 4 मीटर पर सेकंड। वी ओ पैरेलल टू मिरर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3 मीटर पर सेकंड, ओके। जितना पैरेलल में कोई भी इफेक्ट हमको मिलता नहीं, नो इफेक्ट ऑन पैरेलल मोशन, हमने पढ़ा है। और देख लेते हैं। तो v पैरेलल टू मिरर इक्वल टू v साइन 37 डिग्री, v है 5, साइन 37 हो गया हमारा 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5 से 5 कैंसिल, इक्वल टू कितना आया उतना ही जितना हमने डिस्कस किया था 3 मीटर पर सेकंड। पैरेलल मोशन में फर्क नहीं पड़ता। हाँ अब ये वो हम इमेज से कंपेयर करेंगे इसको। तो वी ओ पैरेलल आ चुका है, परपेंडिकुलर आ चुका है, ऑब्जेक्ट जो मिरर है वो भी मूव कर रहा है, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिरर का, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वी ओ इन परपेंडिकुलर प्लस वी आई इन परपेंडिकुलर बाय 2। सो वी आई इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू 2vm परपेंडिकुलर माइनस वी ओ परपेंडिकुलर। सो वी आई इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू 2 इंटू मिरर मूव करके जा रहा है 2 की स्पीड से ऑब्जेक्ट के ठीक अपोजिट, तो आपको साइन माइनस लगाना होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट की है मोशन परपेंडिकुलर टू मिरर वो कितनी है 4, ये 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस के 4 इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकंड। तो वी आई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको मिल जाती है -8 मीटर पर सेकंड, ओके। और जो पैरेलल है
उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आना है। पैरेलल मोशन ऑब्जेक्ट का कितना है 3, तो इतना ही इमेज का भी हमको मिलेगा। ओके, पहला काम हमारा हो चुका है। वेलोसिटी हम फाइंड करें तो इसको और आगे हम ले जाए तो ये जो यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसका, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इमेज का हमको मिला 3, तो ये तो हो जाता है 3i माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, और पैरेलल का सॉरी ये पैरेलल था, परपेंडिकुलर -8 है, तो ये हो जाता है -8i प्लस 3j। एवरेज निकालें तो ये हमको मिलेगा 64, 8 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, सो v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट ऑफ 73 मीटर पर सेकेंड। डन। ओके, अब रिलेटिव स्पीड निकालनी हमको विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वी आई विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहां पर ये है -8 माइनस ऑब्जेक्ट की स्पीड। ऑब्जेक्ट की स्पीड हमारी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो है इमेज का है, और ऑब्जेक्ट का ये 4, तो ये हो जाता है वी आई विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट -12 मीटर पर सेकेंड। ओके, डन। चलिए, ये हो गई हमारी कैलकुलेशन। अब तीसरा जो पॉइंट हमारा बचा है, चलिए लास्ट ऑप्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो ये होगा रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वी आई विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सो dt अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हमने अभी फाइंड किया है -12 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, चलिए यहां पर फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट ओ मूव विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ नॉर्मल टू द मिरर। ओके, देन स्पीड फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और रेट ऑफ डिस्टेंस भी फाइंड करना है। देखिए, इस समय आपका मिरर है रेस्ट में, मिरर के मोशन के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है, सो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहां से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से विथ एन एंगल ऑफ 37 डिग्री नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर। ओके, लगभग हमारा सेम क्वेश्चन हो गया पिछला, लेकिन यहाँ पर मिरर की स्पीड कैसी है, 0। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अब इसके हमको दो कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट होगा हमारा ये 37 डिग्री है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये 8, और ये हो जाएगा हमारा 6 का इसको 36 64 सम करो 10 मिल जाएगा। ओके, तो दो कंपोनेंट स्पीड के यहां से निकालते हैं। तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin 37 डिग्री, v है 10 sin 37, 8/10 कैंसिल, तो vo परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। डन। अब मिरर रेस्ट में है तो इसकी स्पीड कितनी है, 0। तो जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है स्पीड का, वो माइनस इक्वल टू इमेज का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके अपोजिट होगा। तो इमेज का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हमको मिलेगा वो मिलेगा -8 मीटर पर सेकंड। ठीक उल्टा, इमेज यहां से इधर भाग कर आएगी -8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्योंकि मिरर की स्पीड कैसी है, 0। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट होगा हमारा v, क्या किया हमने, इसमें कॉस लगा दिया है, नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो साइन नहीं है,
बाय मिस्टेक ये हाँ थोड़ी हमसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा होना है। ये cos 37 डिग्री है, वेलोसिटी है 10 और cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा किया तो हमने सही था, पर वहां पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी। बेस अपॉन हाइपोटेनस 8/10 कट गया, ये 8 मीटर। वेलोसिटी मिरर की 0 है, और जो ऑब्जेक्ट की स्पीड आई परपेंडिकुलर टू मिरर वो हमको 8 मीटर पर सेकंड मिल चुकी है। इमेज की इसका उल्टा कर लो आप, 8 मीटर पर सेकंड है ना। ऑब्जेक्ट इधर भाग के जा रहा है, मिरर इमेज इधर भाग के आएगी। तो जो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है वही इमेज का हो जाएगा, क्योंकि मिरर इस समय रेस्ट में है। ओके, आप चाहे तो इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल कंपोनेंट में आ जाता है v sin 37 डिग्री। तो v ऑफ पैरेलल इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 37, 6/10, 6/10, 10 से 10 कैंसिल। vo इन पैरेलल डायरेक्शन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। ओके, और अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, वेलोसिटी ऑफ द इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, vi विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा vi माइनस vo। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है vi। vi यहाँ पर हो गई है हमारी इन पैरेलल डायरेक्शन, सॉरी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन -8, और ऑब्जेक्ट की भी 8। तो vi विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -16 मीटर पर सेकंड। और लास्ट ऑप्शन, द रेट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, dt अपॉन dt। ओके, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू vi ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने निकाली है -16 मीटर पर सेकंड। डन। चलिए, ये हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। एवरेज स्पीड की अगर अपन बात करें यहां से, सो vi इज इक्वल टू x में कितना चला और y में कितना चला। तो हमारा जो इमेज यहां से है, x में चल रहा है -8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और y में जा रहा है वो 6 से। तो ये हो जाएगा -8i + 6j। एवरेज निकालते हैं इमेज का, तो रूट ऑफ 64 + 6 vi इज इक्वल टू 10 मीटर पर, सॉरी 6 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस, जो हमारा रूल है एवरेज फाइंड करने का वो कहता है -8 द होल स्क्वायर करो और 6 द होल स्क्वायर करो। तो रिजल्ट में आपको मिलेगा 64 प्लस ये 36। रूट में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 100 मीटर पर सेकंड। सो vi इज इक्वल टू ये निकलेगा 10 मीटर पर सेकंड। इतनी ही स्पीड से हमने ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ रन करवाया था। ये एवरेज स्पीड है इसकी। ओके, और ये इन वेक्टर कंपोनेंट में हमको मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्लेन मिरर मूव विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 37 विद द नॉर्मल टू द सरफेस। अब थोड़ा सा और बदलाव आया है इसमें, आपका मिरर भी मूव करके जा रहा है। मिरर मान लो यहां से मूव करके इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्मल टू द सरफेस। ये 37 डिग्री से मूव करके जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल से 37 डिग्री पर मिरर खुद मूव करके जा रहा है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स मिरर विद द स्पीड ऑफ 2√2 मीटर पर सेकंड। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो भी मिरर की तरफ मूव करके आ रहा है 2√2 मीटर की स्पीड से, लेकिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ नॉर्मल। जो इसका नॉर्मल है सरफेस का, उससे भी ये 37 डिग्री के एंगल पर भाग के आता है। स्पीड है 2√2। तो अब यहाँ पर आपको दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, मिरर के अलग बनाने पड़ेंगे और ऑब्जेक्ट के लिए अलग से बनाने पड़ेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हैं। सो v परपेंडिकुलर और v पैरेलल फॉर ऑब्जेक्ट। सो v ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू v, अच्छा परपेंडिकुलर में cos लेना पड़ेगा हमें। सो v cos 37 डिग्री। अगर ये 37 डिग्री का एंगल है तो ये 4 होगा, ये कितना है 3,
ओके, ये कितना है 2√2। ओके, नहीं 37 डिग्री है तो ये 2 और ये 2 होना चाहिए। चलो करते हैं। तो यहां पर देखो ये 2√2 है तो ये 3 और 4 नहीं होंगे, ये होंगे। हाँ ये √2 है तो ये 2 और ये 2 ना, बाकी आप राइट एंगल ट्रायंगल से कर सकते हैं। ये 2√2 मिलेगा। ओके, तो ये स्पीड हमारी 2√2 है। 37 कॉस में कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 2/2√2, 2/2√2, ये कैंसिल, ये मिला हमें 2 मीटर पर सेकंड वी ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, पैरेलल, तो पैरेलल वी साइन 37 डिग्री और पैरेलल डायरेक्शन में वी साइन 30, ये कितना होगा, ये हमारा 2 है तो 2/, अच्छा वी हमारा यहाँ पर है 2√2 साइन 37, साइन 37 यहाँ पर है हमारा 2/2√2, 2√2 कैंसिल, बी ओ इन पैरेलल डायरेक्शन, ये भी 2 मीटर पर सेकंड होगा। डन। ओके, तो इमेज का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। अच्छा उससे पहले मिरर के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, तो मिरर भी खुद मूव कर रहा है। सो वी एम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वी कॉस 37, अब ये 5 है ये 4 होगा और ये वाला जो इधर है कंपोनेंट ये 3 होगा। ओके, तो 37 डिग्री, तो V5 है cos 37 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस, कैंसिल, ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड, V ऑफ मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट V ऑफ मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन, वो होगा V साइन 37 डिग्री, V5 है, साइन 37 3/5, 5 से 5 कैंसिल, ये मिला 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए तो पैरेलल डायरेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट की पैरेलल डायरेक्शन की मोशन है वही इमेज की है। सो v ऑफ इमेज इन पैरेलल डायरेक्शन इक्वल टू v ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैरेलल इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, चाहे मिरर भी पैरेलल मोशन करता हो। अब आते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वी एम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू वी ओ परपेंडिकुलर प्लस वी आई परपेंडिकुलर बाय 2। परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मिरर का जो मोशन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो है 4 और ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको पॉजिटिव साइन ही लेना है। वी ओ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन 2 प्लस वी आई इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाय 2, इधर आया 2 से इंटू किया 8, 4 को 2 इंटू 4 8, 2 प्लस वी आई इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। So Vi in perpendicular direction equal to 8 minus 2 is equal to 6. So Vi perpendicular is equal to 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगी। ओके, दैट इज आवर फाइनल आंसर। अगला निकालना है हमको Vi विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो Vi माइनस Vu, Vi हमारा है 6 माइनस Vu हमको मिला 2 मीटर पर सेकंड, सॉल्व करते हैं तो ये 4 मीटर पर सेकंड, और रेट ऑफ डिस्टेंस dt ऑफ dt इज इक्वल टू Vi विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये हमको मिला 4 मीटर पर सेकंड। ओके, एवरेज निकाल लेते हैं। सो Vi इज इक्वल टू इन x डायरेक्शन कितना चल के गया है, Vi परपेंडिकुलर इन x डायरेक्शन ये चला है 6 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया हमारा 6i प्लस y डायरेक्शन में जा रहा है
पैरेलल मोशन 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये 2J। ओके, एवरेज निकालते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 36 प्लस 4, ये हो गया 40। ओके, 40 को रूट से बाहर निकालेंगे तो चलो यहीं पर रख देते हैं, ये 4 मीटर पर सेकेंड। डन। ओके, तो आज का लेक्चर होता है यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।